नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉकेट जीके बायोलॉजी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, वही क्वेश्चन लगे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़िएगा जिससे आपको सारे क्वेश्चन जो है वो याद हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अग्नि राजा रोग किससे संबंधित है। अग्नि राजा रोग जो है वो सेब से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सेब से संबंधित है। तो याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, गन्ने का लाल संदार्ध किसके कारण बनती है। तो गन्ने का लाल संदार्ध जो है किसके किसके कारण बनती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कॉलेटोटाइमस फैलेमस फैल्केटम के द्वारा बनती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि मूंगफली में होने वाली टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कवक कौन है। तो उत्तरदायी कवक जो है यहाँ पे कौन है। तो याद रखिएगा सार्कोस्पोरा परसोनेटा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस कवक के कारण बाजरे के ग्रीन ईयर रोग होता है। तो बाजरे ग्रीन ईयर रोग किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला के द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। स्क्लेरोस्पोरा और ग्रेमिकोला के द्वारा होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि आलू में होने वाला उत्तरभावी अंग भारी रोग के लिए उत्तरदायी कवक है। तो उत्तरदायी कवक कौन है। तो याद रखिएगा यहाँ पे फाइटो इन्फेटेंस है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, फाइटो इन्फेटेंस है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वायुतक पाया जाता है। तो वायुतक जो है वो किस में पाया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे वायुतक जो है वो हाइड्रोफाइटस में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, हाइड्रोफाइटस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आर्किड में बिलामेन उत्तक पाया जाता है। तो आर्किड में जो है वो बिलामेन उत्तक पाया जाता है। तो याद रखिएगा 7 का जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मूलों में। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, मूलों में पाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्न में किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि बल्य बनती है। तो वृद्धि बल्य किसके कारण बनती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो अंतररंभीय गाधा के द्वारा बनती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों की वार्षिक वलय नहीं होते, क्योंकि काहे नहीं होती। तो याद रखिए यहाँ पे स्पष्ट जलवायु विभिन्न नहीं होती है, तो इसका नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। कौन जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। ऑक्सीजन जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट नंबर की विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। तो विकास की प्रक्रिया में मनुष्य के निकटतम प्राणी जो है वो कौन है। तो याद रखिएगा यहाँ पे बंदर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बंदर है, तो याद रखिएगा। अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के अवशेषीय अंग है। तो मनुष्य के अवशेषीय अंग जो है वो क्या है। तो याद रखिए कर्ण पल्लव पेशिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, कर्ण पल्लव पेशिया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि जीवों के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो कौन सा अनुक्रम जो है वो सही है। तो याद रखिए यहाँ पे सालामैंड, अजगर और कंगारू जो है क्रम सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट होगा, सालामैंड और अजगर, कंगारू। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो किनके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। तो लामार्क के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, लामार्क के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है। तो पादप रोगों का जो सबसे उत्तरदायी कारक है वो कौन सा है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 15 का जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, फफूंदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, फफूंदी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पौधों का रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। पौधों का रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जंगली किस्म से प्रजनन करा के बनाया जाता है। तो जंगली किस्म से प्रजनन करा के, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित। हरित बाली रोग जो किस फसल से संबंधित है। बाजरा फसल से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट होगा, बाजरा फसल से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि टीका रोग किस फसल से संबंधित। टीका रोग जो है किस फसल से संबंधित है। तो याद रखिएगा यहाँ पे मूंगफली से है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, मूंगफली से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 है कि धान का प्रचीर रोग खैर रोग किसके कारण होता है। तो खैर रोग जो है वो किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जस्ता की कमी कारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। एक रीजन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि
एक जीन एवं एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? एक जीन एवं एंजाइम सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे वीडल एवं टैटम ने दिया था। टैटम ने, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि निम्न में से कौन एक लिंग सहलग्न रोग है? तो कौन लिंग जो है एक सहलग्न रोग है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, वर्णधता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, वर्णधता। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि माता पिता गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो गुणसूत्रों के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, गुणसूत्रों के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, शिशु का परितत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? किस एक तकनीक का जो है वो प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का किया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पुरुष में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? कौन सी गुणसूत्री संयोजन जो है उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा यहाँ पे XY जो है वो उत्तरदायी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जिन शब्द किसके द्वारा किसने बनाया था? जिन शब्द जो है किसने बनाया था? तो याद रखिए यहाँ पे WL जोहानसन ने बनाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट, WL जोहानसन ने बनाया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस कारण से एक माता पिता की सभी संतानों एक समान नहीं होते? किस कारण जो सभी संतानें जो है वो एक समान नहीं होते? तो याद रखिए यहाँ पे वांशिकी विभिन्नता और वातावरण विभिन्नता, इस दोनों कारण जो है वो समान नहीं होते। जिसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि निम्न में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है? तो कौन सी व्याधि जो है वो अनुवांशिक है? तो याद रखिएगा यहाँ पे हीमोफीलिया जो है वो व्याधि है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, हीमोफीलिया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि एक सामान्य शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या जो है वो कितनी होती है? तो याद रखिए यहाँ पे 46 होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, 46 होती है, यानी 23 जोड़े होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। डीएनए अंगुली छाप तकनीक का उपयोग किसके अनुसूचन के लिए किया जाता है? किसके अनुसूचन के लिए किया जाता है? याद रखिए यहाँ पे विवादी जनकता के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, विवादी जनकता के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ऑटोसोम की संख्या जो है वो कितनी होती है? तो याद रखिएगा 22 जोड़ी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, 22 जोड़ी होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसी पहचान के लिए किया जाता है? किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे माता पिता, बलात्कारी और चोर, इनमें से सभी के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम किसके मिलने से बालक का जन्म होता है? किसके मिलने से जो बालक का जन्म होता है? याद रखिएगा पुरुष का Y और स्त्री का X क्रोमोसोम मिलने से जो है बालक का जन्म होता है, यानी पुरुष का जन्म होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जीनेटिक्स जो है वो किसका अध्ययन है? तो याद रखिए अनुवांशिक एवं विचरण का अध्ययन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, अनुवांशिकता एवं अनुष्किता और विचरण का अध्ययन है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है तो अनुवांशिकता का जनक कौन है? तो अनुवांशिकता का जनक जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा मेंडल जो अनुवांशिकता का जनक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जामों में पूछा वो क्वेश्चन, तो याद जरूर कर लीजिएगा एक क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि अनुवांशिकी इकाइयां है। अनुवांशिकी इकाइयां जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा यहाँ पे अनुवांशिकी इकाई जो है वो जीन है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, जीन है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 है कि अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। तो अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन जो है वो होते हैं। तो याद रखिए 36 का जो ऑप्शन नंबर है करेक्ट है, गुणसूत्र में होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, गुणसूत्र में होते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि हीमोफीलिया में जो है रक्त का थकान नहीं बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, हीमोफीलिया में जो रक्त का थकान नहीं बनता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 है गुणसूत्र में होते हैं। तो गुणसूत्र में जो है क्या होते हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पे गुणसूत्र में जो है वो डीएनए और प्रोटीन होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, डीएनए और प्रोटीन होते हैं। तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जीन जीन है तो जीन जो है यकृत का जीन जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 39 का जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। डीएनए का एक भाग है तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। डीएनए का एक जो है वो भाग है जीन, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 40 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। उत्परिवर्तन कहलाता है तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। उत्परिवर्तन कहलाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक है। तो जीन का प्रयोग करने वाला कौन है, तो याद रखिए खुराना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42 है कि जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक है। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक जो है वो है जोहानसन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। जोहानसन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43 है कि जीन को व्यस्त किया जा सकता है। तो जीन का जो है किससे व्यस्त किया जा सकता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे आनुवंशिक की इकाई से और डीएनए का एक भाग है उपरिवर्तन की इकाई से, इनमें से सभी की तरफ से, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन एवं लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। तो कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ जो है वो क्या है, तो याद रखिए डीएनए है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। आज आपका स्कोर जो है 44 में से कितना आ पाया, तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तो अगले जय हिंद जय भारत।